हाय, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। और जैसा कि आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि थंबनेल में ये है कि मैं कौन सा ड्रॉप ले, ये कौन सा मेरा ड्रॉप है और क्या मैं नीट 2026 के लिए अनदर ड्रॉप लूँगी या नहीं लूँगी। और अगर मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया तो मैंने कौन से स्ट्रीम में लिया, कौन सा कोर्स मैंने ज्वाइन किया। तो आज इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले कि बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैंने पार्शियल ड्रॉप क्यों लिया। तो सबसे पहली बात ये कि पार्शियल ड्रॉप लेने का जो मेरा मोटिव ये था कि मतलब मैंने नीट के लिए सेकेंड अटैम्प्ट ये मेरा था और अभी भी मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इस वजह से मुझे पार्शियल ड्रॉप लेना पड़ा और मैं पार्शियल ड्रॉप मैं बीएससी स्ट्रीम लेने वाली हूँ। बीएससी इसलिए करना मुझे बीएससी रियल करना नहीं था, पर मुझे ऐसा लगता है कि नीट के साथ साथ मैं एक बीएससी ऐसा है जो मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ, जिसमें ज़्यादा पढ़ना भी नहीं पड़ेगा बीएससी के लिए और मेरा नीट के लिए भी अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है। और दूसरी चीज़ ये थी कि ये जो फर्स्ट अटैम्प्ट था मेरा और सेकेंड अटैम्प्ट जो मेरा था, तो इस बार जो मेरा होगा वो मेरा थर्ड अटैम्प्ट होगा नीट के लिए। और दूसरी चीज़, मैंने क्यों फ़िज़िक्स वाला को चुना, मैंने ऑफ़लाइन या ऑनलाइन कोचिंग करने के लिए भी सोची थी, बट फिर प्रॉब्लम यही आ रही थी कि जो जितने भी ऑनलाइन कोचिंग्स हैं, ऑफ़लाइन कोचिंग्स हैं, वो मेरे घर से बहुत दूर है, तो इसलिए मैं वहाँ तक जा नहीं पाऊँगी। रेगुलर आना जाना मेरे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। हाँ, पर ये है कि जितने भी मतलब कि जो कोचिंग बाद वाली है, बहुत दूर वाली है, तो इसलिए मैं उसको मैं रोज़ अटेंड नहीं कर पाऊँगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन कोचिंग लूँगी। तो मैंने ऑनलाइन में कई सारे बैच देखे पीडब्ल्यू के, तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे यकीन बैच से पढ़ना चाहिए। और यकीन 2026 बैच जो आ रहा है 2.0, उस बैच से ही मैं कंटिन्यू करूँगी। ठीक है। एंड एक चीज़ और थी कि बहुत सारे लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि मैं मतलब जब भी मैं ऑनलाइन बैच लूँगी या परचेज़ करूँगी, मैं उसकी सारी वीडियो और सारी डिटेल्स आपको बताऊँगी और कौन से टीचर्स से हैं। कुछ लोग ने कमेंट किया था मुझे कि कौन से टीचर्स मैं सिलेक्ट कर रही हूँ, खासकर फिज़िक्स के लिए। तो मेरा ये रहेगा कि मुझे एमआर सर से ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे उनसे समझ में आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे डिटेल्ड में पढ़ाएं, डिटेल्ड वीडियो मुझे उनकी चाहिए। तो इसलिए मैं फ़िज़िक्स के लिए तो एमआर सर को ही मतलब चाहूँगी कि वही मुझे पढ़ाएं। ठीक है। तो मैं उन्हीं को सिलेक्ट करूँगी। और बहुत सारे बच्चे कह रहे थे वो नीट के टीचर हैं, हमें जेई के टीचर्स पे जाना चाहिए, मतलब पढ़ना चाहिए। तो हाँ ठीक है, बट मुझे नहीं लगता कि मैं एमआर सर के अलावा किसी और से अच्छी तरह से फ़िज़िक्स पढ़ सकती हूँ। तो मेरा ये रहेगा कि मैं फ़िज़िक्स एमआर सर से ही पढ़ूँगी। ठीक है। फिर आते हैं कि केमिस्ट्री और बायो के लिए अभी मैंने सिलेक्ट नहीं किया है कि मैं किससे पढ़ूँगी और किससे नहीं पढ़ूँगी। और अगर आपको जानना होगा तो इसके लिए मैं एक न्यू वीडियोज़ बना दूँगी। और पार्शियल ड्रॉप में बस यही है कि मुझे बीएससी करना है और साइड में मैं अपनी साइड में बीएससी करना है और नीट की प्रिपरेशन करना है ऑनलाइन। ठीक है। तो ये सारा डिस्कशन था। और दूसरी चीज़ ये कि जब मैं सोच रही थी कि मैं ऑनलाइन लूँ या ऑफ़लाइन लूँ, तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन था मेरे माइंड में कि ऑनलाइन लेना सही रहेगा या ऑफ़लाइन लेना सही रहेगा। क्योंकि प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी, ऑनलाइन में तो ठीक है आप घर पे पढ़ सकते हो, पर ऑफ़लाइन जाके पढ़ना ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही पढ़ूँगी ज़्यादा अच्छी तरह से। और मैंने साइड में इसीलिए, क्योंकि 2 साल मेरे वेस्ट हो चुके हैं और उन 2 साल में मैंने ना ही कोई ग्रेजुएशन किया है और ना ही मेरा नीट में ही अच्छी तरह से प्रिपेयर हुआ है। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि इस बार कोई ना कोई पार्शियल ड्रॉप लेना तो ज़रूरी है, तो कोई ना कोई पार्शियल ड्रॉप ले लिया जाता है। तो इसीलिए मैंने पार्शियल ड्रॉप लिया। एंड नीट में भी मैंने बीएससी बायो किया है, करने वाली हूँ। तो ये मेरे कोर्सेज़ रहेंगे, बीएससी बायो में लेने वाली हूँ। एंड पीडब्ल्यू से मैं ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाली हूँ। यकीन बैच से मैं पढ़ूँगी और यकीन बैच से रिलेटेड आपको जितने भी डाउट हों या यकीन बैच से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप सबके साथ कि आप लोग मतलब ऑनलाइन बैच कैसे पढ़ोगे, इस तरह से आपका क्या शेड्यूल रहेगा, आपका कैसा सिलेबस रहेगा, आपको कैसे फॉलो करना है, टेस्ट कैसे देने हैं, वगैरह वगैरह सारी चीज़ें हम अपनी वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। ओके। फिर
एक वो और था कि हाँ, एक और डाउट था कि सबको ये था कि ऑनलाइन बैच में पढ़ने से ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्शन काफ़ी सारी हो जाती हैं, तो उसके लिए कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपको पढ़ना है तो आपको इतना ध्यान रखना होगा कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सिर्फ आप ऑनलाइन बैचेस से परचेज़ करिए और ऑनलाइन ही क्लासेस लीजिए, ठीक है। बहुत लोग क्या करते हैं कि क्लासेस बाद में लेते हैं, तो ठीक है, अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो अच्छी बात है, बट 99% ये होना चाहिए कि हमें क्लासेस, अगर हम फ्री हैं, अगर हम कोई हमारे पास काम नहीं है, तो हम ज़रूर से ज़रूर अपने बैचेज़ लें और ऑनलाइन ही क्लासेस लें, ताकि फिर बाद में हमें अच्छी तरह से पढ़ाई में हमारी हेल्प हो। DPP हमें रोज़ करना है, और जितना भी मतलब भी एक क्लास आई थिंक 2-2.5 घंटे की होती है, तो वो 2-2.5 घंटे आप प्रॉपर पढ़ें। और सबसे पहले मुझे भी अभी ये डाउट है कि क्या ये रेगुलर फॉलो हो पाएगा, और रेगुलर टेस्ट हो पाएंगे क्या मेरे, और रेगुलर क्या मैं उतनी चीज़ें रिवाइज़ कर पाऊँगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है पढ़ने के लिए और पढ़ पाना बहुत मुश्किल होता है। खासकर मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो मैंने पहले पढ़ी थी अब मुझे वो रिवाइज़ करनी है, क्योंकि वो मैं बिल्कुल ही भूल गई हूँ, मुझे वो बिल्कुल भी अब याद नहीं है। तो एक तरह से मैं कहूँगी कि मैं अभी इस टाइम पे ज़ीरो पे हूँ। और क्या यकीन बैच लेने के बाद मैं नीट क्लियर कर पाऊँगी या कितने मेरे मार्क्स आएंगे, वो सारी चीज़ें मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कि ऐसा कैसे होगा, और क्या टीचर्स मुझे उस लायक बना पाएंगे कि मेरा सिलेक्शन हो पाए, और क्या मैं ऑनलाइन अच्छी तरह से पढ़ पाऊँगी। बहुत सारे डाउट हैं, तो जब मैं फ़र्स्ट क्लासेस दूँगी फर्स्ट डे का, तो मैं उस दिन का भी आपको जो भी मेरा एक्सपीरियंस रहेगा मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें। तो ये हो गया कि पार्शियल ड्रॉप लेना है, सेकेंड ये हो गया कौन सा स्ट्रीम है, थर्ड ये हो गया कि मैं अगर ऑनलाइन लूँगी तो PW से लूँगी, यकीन बैच से पढ़ूँगी, और मेरा अटैम्प्ट है, ये थर्ड अटैम्प्ट मेरा होने वाला है। ये सारे डाउट्स है, ये सारे कमेंट्स हैं, मैं कमेंट के आंसर दे रही हूँ, और ये मेरा थर्ड ड्रॉप है। और बस देखते हैं क्या होता है नेक्स्ट। तो बाय बाय, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं, और कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे आप कमेंट करिएगा।